क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 2? सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3. ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे आप देखिए ये नहीं बोल रहा है कि किस मेथड से आप सॉल्व कीजिए, आप किसी भी वैल्यू से किसी भी मेथड से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से या ग्राफिकल मेथड किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जब तक कि आपको कहा ना जाए. मगर आपको एग्जाम में कहा जाएगा कि ग्राफ मेथड से ही कीजिए तो ग्राफ मेथड से ही करना होगा, ठीक है. तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेते हैं. तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है. अब इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में से कोई किसी एक को लेंगे और x की या y की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी, ठीक है. और जो भी फाइंड होगी तो इक्वेशन सेकंड में उस वैल्यू को पुट करके दूसरे की वैल्यू, अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू रख के y की वैल्यू पुट कर लेंगे. चलिए देखते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ 2x हो जाएगा इक्वल टू 11, ये प्लस है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा. और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y अपॉन में 2. इसको इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं, ठीक है. अब आगे देखिए कि इक्वेशन एक x की वैल्यू इतना आया तो इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाले हैं तो सेकंड में x की वैल्यू हम पुट करेंगे. हाँ, तो पुट x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन सेकंड. ओके, सेकंड क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है. अब 2 का 2 लिख देंगे और x के बदले क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है. और फिर ये माइनस 4y है इक्वल टू माइनस 24. ओके, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. अब देखिए ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, इक्वल टू इधर इधर भेज देते हैं तो ये माइनस 3y और माइनस 4y कितना होता है? माइनस 7y हो जाएगा यहाँ पे. और ये माइनस 24, ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. फिर आगे देखते हैं कि ये क्या है? माइनस 7y और ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है. अब y इक्वल टू फाइंड हो गया माइनस 35 और ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा तो माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 5 टाइम में कट गया. y इक्वल टू 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है. तो y इक्वल टू 5 है. अब इक्वेशन ये वैल्यू y का इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, ठीक है. तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो लिखेंगे यहाँ पे कि पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड. थर्ड क्या है? ये x इक्वल टू x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2. राइट डाउन कर लेते हैं. x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में ये 2 आ गया, ठीक है. अब x इक्वल टू 11 लिख देंगे, यहाँ पे 3 है और y का वैल्यू 5 आया है, यहाँ पे 5 ले लेंगे अपॉन में ये 2. अब देखिए क्लियर दिख रहा है? देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है.
अब x इक्वल टू क्या है 11 और ये 3 5 जा 15 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या है 11 में से 50 जाएगा नहीं, 50 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 अपॉन में 2, ये -2, ये 2 टाइम में कट गया। x की वैल्यू -2 आई और y की वैल्यू 5 आई। हाँ, तो यहाँ पे दिया है कि m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y इक्वल टू mx+3। ठीक है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू mx+3 है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे हम क्या निकालें 5 निकालें। यहाँ पे y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट कर लेंगे। y की वैल्यू 5 है तो 5 और m और x की वैल्यू क्या आई है -2 +3। अब देखिए +5 है और ये +3 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा और ये -2m हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 गया 2 और ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो -2 नीचे आ जाएगा m। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी कट के ये -1 आ जाएगी। नीचे माइनस रहता नहीं है तो m की वैल्यू ऊपर -1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे निकल गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। थैंक यू बच्चों।